इसका मतलब। ठीक है। तो इफ यू सी, कोई भी बैलेंस शीट पे आप देखोगे तो असेट साइड पे जो भी होता है जैसे कि कैश, उसके बाद ये है इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स। आपका जो फिक्स्ड असेट होता है बिजनेस का, ये भी फिक्स्ड असेट है। आपने अभी अभी जो ये लिया है वैन, इक्विपमेंट बोलते हैं उसको, ये सारे असेट साइड पे जाते हैं। लेमन रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा है। और एक चीज़ होती है इंश्योरेंस पॉलिसी, 3 बरस के लिए लिया है आपने, वो हमारे लिए असेट है। और अकाउंट रिसीवेबल्स, ये सारी चीज़ें एक्चुअली में होती है, यू कैन देख सकते हो इसको। और इसीलिए उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, सॉरी रॉ मटेरियल नहीं, रियल अकाउंट बोलते हैं, रियल अकाउंट, जो जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे रियल अकाउंट है। और जो एक्चुअली में होते हैं, जो एक्चुअली में है, उसको दे के हम कुछ भी बाय कर सकते हैं। आप कैश दे सकते हो, इन्वेंट्री दे सकते हो, स्टैंड सेल कर सकते हो, सिंक सेल कर सकते हो, उसका पैसा आएगा क्योंकि वो वहाँ पे है, इट एग्जिस्ट देयर। तो ये होता है आपका असेट साइड। अब अगर आप राइट साइड पे जाते हो, टू द राइट साइड ऑफ एनी बैलेंस शीट, उसमें क्या है? इट इज a record on paper who owns, who provided this stuff, मतलब ये सारा जिसने भी दिया है ना, वो किसका है, ये आपको राइट साइड बताता है। अब ये कैश कहाँ कहाँ से आता है, कैश बिजनेस में कहाँ कहाँ से आता है? सबसे पहले आपने 5 रुपये बिजनेस का ओनर देता है, तो वो हम लिखते हैं कैपिटल। इन्वेंट्री कहाँ से आता है? शॉप से आता है, तो मतलब देखो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, जिससे हम ये परचेस करते हैं। यही हमने यहाँ पे लिखा है। ये असेट साइड पे जो भी है ना, ये आप एक तो आपका होता है या किसी ने दिया होता है, देखो। सो राइट साइड में रिकॉर्ड ऑन पेपर, वो पेपर पे है, वो जो बताता है कि ये किसका है और ये किसने दिया है, हु प्रोवाइडेड दिस। कैश आपका है, कैपिटल। इन्वेंट्री किसी ने दिया है, शॉप वाले ने। स्टैंड किसी और ने दिया है जो आपने परचेस किया है, ये आपका हो गया है। सिंक का पैसा अब तक हमने दिया नहीं है, दिया है क्या? वो क्रेडिट पे लिया है, तो वो किसका है? जिसका था वो उसका ही है। आप जब तक मैं उसका पैसा नहीं देता हूँ, तब तक वो उसका है, हु ओन्स इट। इसीलिए इसको हमने कहाँ पे डाल दिया, इसका पैसा अकाउंट पेएबल में। ये राइट साइड में लाइबिलिटी साइड में जाता है। ये जो वैन का पैसा है आपने ऑलरेडी पे कर दिया, दैट मीन्स ये आपका है। लेमन्स का पैसा ऑलरेडी दिया है, तो ये भी आपका है। इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा, देखो आपने उस कंपनी को ऑलरेडी 3 साल का पैसा दिया है, तो ये आपका पैसा है। अकाउंट रिसीवेबल्स अब तक आया नहीं है, लेकिन आपका ही है। मतलब असेट साइड पे जो होता है ये आपका होता है। और राइट साइड में जो लाइबिलिटी है वो क्या बता देता है कि ये किसका है, अब आपका है या ये किसी ने प्रोवाइड किया है। तो एवरीथिंग ऑन राइट साइड इज जस्ट ऑन पेपर, लाइक दिस। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये है असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। असेट साइड में ये सब कुछ होता है, कैश, शुगर, लेमन रॉ मटेरियल है, ये जूस है, फिनिश्ड गुड्स है, फिक्स्ड असेट है, कुछ करंट असेट होते हैं, ये सारा असेट साइड पे होता है। और बैलेंस शीट के राइट साइड में, लाइबिलिटी साइड में, ये सारे पर्सन्स होते हैं। ये जो बैंकर है, बैंकर आपको क्या देता है? बैंक क्या देता है? लोन। तो अगर आपने ये लोन लिया है ना, तो ये बैंक ने दिया है, तो लाइबिलिटी साइड पे वो बैंक आएगा ऐसे। ये जो अंकल से हमें मतलब ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं? टैक्सेस। तो हम जब कमाएंगे ना, अभी इनकम हो जाएगा, उसका टैक्स इनको देना पड़ेगा, इनको। उसके बाद वेंडर है, मतलब शॉप वाला, जिससे हमने ये शुगर, लेमन, ये सब कुछ परचेस किया, ये शॉप वाले का है। जब तक आप उसका पैसा नहीं देते, वो शॉप वाले का है। ये हो गया सारे लाइबिलिटी। उसके नीचे भी ओनर्स है, ओनर्स। ओनर में पहला है वो आप, बिजनेस के ओनर ने भी कुछ पैसा दिया है बिजनेस को, जो असेट साइड पे जाया गया है। अगर आपका कोई फ्रेंड आता है एज अ पार्टनर, वो भी पैसा देगा बिजनेस को, तो वो पैसा इसका है। देखो ये पार्टनर है ना, ऐसे। और अगर आपका कंपनी शेयर मार्केट्स में गया है, तो बहुत सारे लोग आपके शेयर्स परचेस करते हैं। अब वो शेयर परचेस करते हैं यानी आपको पैसा दे रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बैलेंस शीट अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, तो असेट साइड में
सब कुछ रियल होता है, रियल, इट इज देयर। और लाइबिलिटी साइड में ये सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ है, ये किसका है, ये लोन, बैंक का पैसा, ये गवर्नमेंट का पैसा, ये वेंडर का पैसा या गुड्स, ऐसा होता है। तो इस साइड, राइट साइड में जो भी है वो ऑन पेपर है, वो गवर्नमेंट या वेंडर, बैंकर। क्या आपके लेमोनेड स्टैंड पे बैठा हुआ है क्या उधर? कैन यू सी हिम देयर? कैन यू टच हिम? नो। यू कैन सी ओनली शुगर। ये फिक्स्ड एसेट, जो भी एसेट साइड में है ना, ये आपके लेमोनेड स्टैंड पे है, आपके बिजनेस में है, जिसको आप दे के दूसरा कुछ भी परचेस कर सकते हो। इसीलिए जब आपके पास कैश नहीं होता है तो आप रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स सेल करके पैसा कमा सकते हो। ये भी नहीं है तो फिक्स्ड एसेट दे के पैसा कमा सकते हो। लेकिन आप कभी भी राइट साइड का कुछ भी दे के आप पैसा नहीं ले सकते। तो हमारा जो अर्निंग होता है तो कौन से साइड होता है अर्निंग? बैलेंस शीट के अर्निंग कौन से साइड होता है? लाइबिलिटी साइड। तो क्या क्या हम उसको यूज कर पाएंगे बिजनेस में? नहीं। वो लाइबिलिटी साइड में है, वो ऑन पेपर है, एक्चुअली ऐसा होता कुछ नहीं है, दिस इज रिटन ऑन पेपर ओनली। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज प्रॉफिट to buy something. We can only use cash. So earnings are not cash. समझ में आ गया? So what's important is cash. Now always you should remember this rule. On daily basis, cash runs the business, not profit. Profit business run नहीं करेगा। अगर business loss में भी है, फिर भी वो run करता जाएगा। जैसे कि जोमेटो है, देखो जोमेटो है, पेटीएम है, अभी बाईजूस है, बाईजूस, बाईजूस कंपनी पता है आपको? बायजूस कंपनी पता है कि नहीं किसी को? हाँ। कितना है लॉस, कितना है इस साल का आपने देखा? लॉस उनका कितना है देखा? 4,000 करोड़ लॉस है, फिर भी कंपनी रन कर रही है। मतलब लॉस है इसका मतलब कंपनी रन होती है ऐसा नहीं है। लॉस है लेकिन पैसा है उस कंपनी में। कहाँ से आ रहा है? बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाइना से आता है, बहुत सारे लोग बाहर से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। तो उनके पास पैसा है, दे कैन रन बिजनेस। विदाउट प्रॉफिट यू कैन रन बिजनेस, बट विदाउट कैश कैन यू रन बिजनेस? कैन यू रन बिजनेस फॉर अ वाइल विदाउट प्रॉफिट? रन कर सकते हैं क्या? विदाउट प्रॉफिट रन कर सकते हैं? यस। और विदाउट कैश रन कर सकते हैं? नो। एक दिन भी रन नहीं होगा। तो कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो गया? कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा नसीब था, हमारा बहुत सारा सेल हो गया। कल हमने सेल किया था, रेन नहीं आया तो बहुत सारा सेल हो गया। हमने 1000 का सेल किया था, जिसमें से 750 का कैश आया था और 250 का अकाउंट रिसीवेबल्स। तो हमें टोटल 700 रुपीज़ अर्निंग में मिले थे। कलेक्शन मैंने अपने ये लिखा है, ठीक है। अब इसके आगे अब क्या करना है? देखो आप तो आप बहुत सारा मेहनत ले रहे हो, तो इस मेहनत का कुछ फल लेना चाहिए ना, क्योंकि आप ओनर हो। फिफ्थ वीक आ गया, आपने इतना सारा कमाया है लेकिन आपको खुद के लिए कुछ पैसा नहीं लिया। तो नाउ वी आर बाइंग उसमें से 100 रुपीज़, है ना, 100 रुपीज़ आप अपने एज अ सैलरी लेने वाले हो। सैलरी टू द ओनर इज एन एक्सपेंस। बहुत सारा काम किया है अब तक, आप ही खुद ही काम कर रहे हो, तो इसको एज अ सैलरी हम 100 रुपीज़ हमारे लिए लेते हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। बिजनेस में जो लोग काम करते हैं उनको हम सैलरी देते हैं। इस बार हम खुद ही ओनर भी है, काम करने वाले भी हम ही है। तो बिजनेस में से 100 रुपये हमारे लिए एज अ सैलरी आप लेने वाले हैं। तो सैलरी है तो ये एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए। तो अगर एक्सपेंस है तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? चेक करेंगे अभी। इसका तो एंट्री करना पड़ेगा हमें। लेट्स राइट दिस सैलरी इनटू आवर बैलेंस शीट। तो पहले ये बैलेंस शीट को कॉपी करना होगा, नीचे जाएगा ये, इधर पेस्ट करेंगे और सैलरी रुपीज़, सैलरी रुपीज़ 50 लेंगे, चलो 50 टू ओनर। आप ही ले रहे हो खुद को, ओनर। अब सैलरी अगर है तो कैश से माइनस हो जाएगा ना। एज अ सैलरी आप क्या दोगे? कैश। तो ऑटोमेटिकली ये कैश से माइनस होने वाला है। तो चलो ये जो 750 रुपीज़ है ना, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 50 रुपीज़, ऐसे कैश में से चले गए।
अब सैलरी हमारे लिए होता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस रिड्यूसेस व्हाट, एक्सपेंस क्या रिड्यूस करता है, अर्निंग्स। तो अभी आपको ये यहाँ से भी ये जो हमारा अर्निंग है 700 रुपीज़, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इधर इक्वल ये 700 जो हमारा प्रॉफिट हुआ था इसमें से ये सैलरी का पैसा कट हो जाएगा ऐसे। तो अभी आपका बैलेंस शीट मैच हो रहा है, चेक करो। शीट में हमने रिकॉर्ड कर दिया है सैलरी को, जहाँ से कैश में से माइनस कर दिया और अर्निंग में से भी माइनस कर दिया, तो हमारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है। अभी जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। जब इनकम स्टेटमेंट में जाते हो थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस है। तो जब एक्सपेंस होता है आपको लिखना होता है, ये सैलरी हमारा एक्सपेंस है, 50 रुपीज़ इधर जाने वाला है, सैलरी 50 रुपीज़ एक्सपेंसेस में लिखो। लेट्स गो टू नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इधर ये एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस पेड में देखो, इसके पहले ये एक्सपेंसेस पे कर दिए थे। वीक नंबर 4 का है, मैंने आपका आई थिंक वीक 5 का कहाँ पे किया है, वीक 5 है इधर है, ये देखो वीक 5 का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें एक्सपेंसेस पेड इधर आएगा आपका 50 रुपीज़, क्योंकि वो एक्सपेंस है। चलो लेट्स गो टू आवर प्रेजेंटेशन नाउ। इस बार हम ये जो आपका मोबाइल यूनिट यानी जो वैन लिया है ना उसको डिप्रिशिएट करेंगे, डिप्रिशिएट। अब डिप्रिशिएशन क्या होता है, व्हाट इज डिप्रिशिएशन? या डिक्रीज ऑफ असेट ऑफ वैल्यू का, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। तो 300 रुपये का हमने लिया था वैन, तो उसमें थोड़ा डिक्रीज करेंगे 10% से, कितना होगा उसका, 10% से 300 रुपये का 30 रुपीज़। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 30 रुपीज़ आ जाएगा। अब अगर हमारा बिल्डिंग होता, देखो बिल्डिंग डिप्रिशिएट करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन जब इक्विपमेंट होता है ना उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, इक्विपमेंट। इसीलिए तो उसको बैलेंस शीट में अलग अलग किया जाता है, बिल्डिंग अलग, स्टैंड अलग और इक्विपमेंट अलग किया है। वो तो फिक्स्ड एसेट है, लेकिन उसको हम डिफरेंट तरीके का डेप्रिसिएशन मेथड यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन। ये सिंगल लाइन हम यूज कर दिया है किसको, लैंड को, सॉरी स्टैंड को यूज किया है। अब ये एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन हम यूज करने वाले हैं फॉर वैगन, ये हमारा जो वैन था ना उसके लिए। अब एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, ये ऐसे आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हर बार हम 10%, 10%, 10% उसी अमाउंट से कम करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका असेट का वैल्यू था 10,000 और ये 10 ईयर्स तक चलेगा, 10 ईयर्स के बाद इसका वैल्यू जीरो होने वाला है, तो फर्स्ट ईयर में इसका वैल्यू हो जाएगा 9,000, उसके बाद सेकेंड ईयर में हो जाएगा इसका वैल्यू 8,000, 7,000, क्योंकि हम एक एक हज़ार 10% से माइनस कर रहे हैं, लास्ट में इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये जो एक्सीलरेटेड डिप्रेशन है इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब हमें 10% नहीं लेना है, ज़्यादा लेना है, 20% ले सकते हैं, डबल लेना है आपको डिप्रिशिएशन, डबल डिप्रिशिएशन, एवरी ईयर डबल करेंगे इसको डिप्रिशिएशन, उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड डिप्रिशिएशन। मतलब यहाँ पे जो 10,000 ले रहे थे ना, अभी 20% लेना है, हर पर ईयर आपको 20% ले सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, इसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड डिप्रिशिएशन। तो एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन से हमारा कैलकुलेशन कितना होता है हम देखेंगे अभी। लेट्स गो टू द बैलेंस शीट टू चार्ज डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में जब आते हैं तो ये मेरा इक्विपमेंट देखो 300 रुपये का है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये डेप्रिसिएशन किसका है, फिक्स्ड एसेट का, स्टैंड का और सिंक का था। अभी हमें इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, तो वो सारा डेप्रिसिएशन इधर ही आने वाला है। देखो ये जो -6.5 था ना, इसमें से फिर से आपको लिखना होगा -60, और आगे लिखो इक्वल ऐसे, एंटर करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। क्या किया मैंने, पहले वाला जो डेप्रिसिएशन था -6.5,
उसमें अगेन -60 डाल दिया, आगे लिखा इक्वल साइन। तो अभी आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वैन के लिए। ये हो गया डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इज आवर एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस आता है वो हमारा अर्निंग कम कर देता है, तो ये अर्निंग से भी माइनस हो जाएगा 60 ऐसे। तो ये आपका बैलेंस शीट बन गया इस तरह से। एक बार डेप्रिसिएशन आपने बैलेंस शीट में ले लिया, तो क्या ये डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में जाएगा? विल इट गो टू द इनकम स्टेटमेंट? जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है। तो इधर लिखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का खर्चा टोटल है 60। इनकम स्टेटमेंट में 100% जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वो सेशन का, ये सिर्फ चला गया आपके बैलेंस शीट में एंड इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इट विल नॉट गो टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। पैसा जा ही ना रहा है तो यहाँ पे कैसे जाएंगे? पैसा अगर जाता है या आता है, इनकमिंग कैश और आउटगोइंग कैश है, तभी आपको कैश फ्लो में जाना है। डिप्रिशिएशन के मामले में कैश जाता भी नहीं है और आता भी नहीं है, यू शुड नॉट कम हियर। तो सिर्फ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट में इसका एंट्री हो जाएगा डिप्रिशिएशन का। ठीक है, तो अभी हमने जो एंट्री किया है ये सैलरी वाला एंड डिप्रिशिएशन वाला, ये हमें टैली में करना है। लेट्स गो टू द टैली नाउ। नाउ टू रिकॉर्ड दिस इन टैली, हम जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर में सबसे पहले ये पेमेंट वाउचर मेरा ओपन है। कभी कभी एक पेमेंट वाउचर ओपन नहीं होता है, हमने लास्ट टाइम सेल्स किया था तो कभी कभी ऐसे सेल्स ओपन होता है। मुझे जाना है पेमेंट वाउचर में, तो आई एम गोइंग टू पेमेंट। जब पेमेंट में आते हो, सबसे पहला काम, ये जो चेंज मोड है इसको क्लिक करके डबल एंट्री करके ले लो। डबल एंट्री कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे आपको सिंगल एंट्री दिखा देता है। इन दिस वे ऊपर दिखता है अकाउंट और ये पर्टिकुलर्स, तो चेंज मोड करके डबल एंट्री करना है। दूसरा काम, जब आप पेमेंट वाउचर में आते हो, नीचे जो कॉन्फ़िगरेशन का बटन है इसको क्लिक करके ये जो यूज डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई, इसको भी यस करना है। अगर ये नो होता है ऐसे, तो ये आपको टू एंड बाय ऐसे दिखता है, बट वी आर यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको यस करके लेते हैं ऐसे। ये आपको क्या करना है, ये जो डेबिट आ रहा है इसमें आपको सैलरी का अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्या मेरे पास अभी सैलरी का अकाउंट है क्या? वी डोंट हैव एनी सैलरी अकाउंट हियर। तो सैलरी अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप जाओगे यहाँ पे क्रिएट में एंड सैलरी का अकाउंट बनाओगे। म्यूट करके रखो। सैलरी अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी का अकाउंट बना दो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना सैलरी दिया? 50 रुपीज़। और इसके बदले में क्या चला गया? कैश चला गया, है ना। पेमेंट जब सैलरी करते हो तो कैश ही जाता है। तो ये ऊपर डेबिट है तो ये भी डेबिट हुआ है, इसका मैं क्रेडिट कर लूँगा। क्रेडिट एंटर कर दिया। क्रेडिट में आएगा कैश और सैलरी, सैलरी पेड टू दी ओनर, ये होगा आपका नैरेशन। सो डेप्रिसिएशन अगर आपको चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन, तो ये आपके लिए पेमेंट नहीं है, रिसिप्ट नहीं है, सेल्स नहीं है, परचेस नहीं है, तो बाकी किसी भी वाउचर में नहीं जाएगा, ये जाएगा जर्नल वाउचर में। अब जर्नल वाउचर का जो शॉर्टकट होता है वो है F7। वाउचर है जर्नल F7। अब इसमें कौन से एंट्री होते हैं? इसमें एंट्री हो जाएंगे ऑल टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज इसमें होते हैं जिसमें कैश नहीं होता है, नो कैश इन्वॉल्व, कभी भी इधर कैश नहीं आएगा। जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है उनको ही बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिसमें फर्स्ट आपका एंट्री है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन होता क्या है
किसी भी असेट का अगर आपको वैल्यू कम करना है तो यू आर एडजस्टिंग बैलेंस ऑफ दैट असेट। बैलेंस, अगर असेट का वैल्यू पहले 10,000 था, अभी उसको 9,000 करना है, तो आपको -1,000 करना होगा। अब ये जो 1,000 है ये है डेप्रिसिएशन। इसको चार्ज करने के लिए आप जाओगे जर्नल वाउचर में। अगर आप जर्नल वाउचर में जाते हो, रियल अकाउंट के गोल्डन रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स, राइट। तो ये जो डेप्रिसिएशन है हमारे लिए क्या है? क्या ये असेट है? क्या ये रियल अकाउंट है? क्या डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? एक्सपेंस है ना। तो एक्सपेंस कहाँ पे आता है? डेबिट साइड में आता है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसीलिए इधर डेबिट साइड में आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट लेना पड़ेगा। चेक करता हूँ क्या मेरे पास डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। तो मेरे पास अभी तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है, तो आई विल क्रिएट डेप्रिसिएशन अकाउंट हियर। डेप्रिसिएशन मेरे पास तो नहीं है, मैं बना रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूँ मैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अब वो एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट में जा रहा है, रिमेंबर दिस ऑलवेज। वो एक्सपेंस है इसीलिए जा रहा है। डेबिट साइड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, रूल है नॉमिनल अकाउंट का। अब ये मेरा डेप्रिसिएशन है 60 रुपीज़ का, ये है 60। तो इधर जाएगा। अब क्रेडिट में क्या जाता है? क्रेडिट में आप किसका वैल्यू कम कर रहे हो? वैन का, असेट का, है ना। तो असेट जब होता है, असेट इज आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जो आपका वैन है ना उसका वैल्यू कम हो रहा है, मतलब वो जा ही रहा है ना, तो इसीलिए वो क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में आएगा वैन। ये देखो वैन लाया, तो जैसे ही मैं इसको वैन को लेता हूँ, वैन का प्राइस 300 था, अभी कितना हो गया देखो, 240 हो गया। 300 - 60। तो ये आप एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हो। अभी इसमें लिखोगे डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन पैन विथ एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन, या आप ऐसे लिख सकते हो, विथ एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, एडीएम। जर्नल वाउचर में पहले आता है डेबिट साइड। डेबिट साइड में एक्सपेंस का अकाउंट लिया है, एक्सपेंस जो हमारे लिए डेप्रिसिएशन था। एक्सपेंस का अकाउंट आता है डेबिट में, और क्रेडिट में आता है अभी अभी वैन का अकाउंट जो असेट का है, असेट का अकाउंट है। असेट कुछ भी हो सकता है, लैंड, स्टैंड, सिंक, वो असेट का, क्योंकि उसको आपने फिक्स्ड एसेट में डाल दिया है। डेबिट में एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट में असेट अकाउंट। ये किसके लिए? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। फॉर दिस ये एंट्री करना है आपको। और अगर कोई अदर एंट्रीज आते हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, आगे लिखते हैं ऑलवेज। देखो डेबिट साइड में क्या क्या आता है, कभी भी डेबिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट साइड बैलेंस किसका होता है? डेबिट में सारे असेट्स आते हैं, असेट के अकाउंट सारे डेबिट में आते हैं, ऑल असेट्स। उसके साथ साथ आता है ड्रॉविंग अकाउंट आपका, ड्रॉविंग अकाउंट। और इसके साथ साथ सारे एक्सपेंसेस इधर आते हैं। ऑल एक्सपेंसेस के अकाउंट ऑलवेज डेबिट में ही आएंगे। क्रेडिट में क्या क्या आता है? क्रेडिट में आता है
लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी का अकाउंट है जैसे सन्ड्री क्रेडिटर है, लोन है, ये सारे क्रेडिट में आते हैं। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आता है, कैपिटल। इसके साथ साथ सारे इनकम के अकाउंट जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी रिसीव होता है इनकम, वो ऑलवेज क्रेडिट में जाता है। बस इतना आप ध्यान रखोगे तो कभी भी अकाउंटिंग आपका रॉन्ग नहीं होगा।